आप हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, हमेशा दूसरों का उपकार करते हैं, लेकिन आपके जीवन में ही इतना दुख दर्द क्यों होता है? क्यों आपके जीवन में इतने कष्ट, पीड़ा आपको भुगतना पड़ता है? ये हर एक व्यक्ति का सवाल होता है। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी, कर्म के फलदाता स्वयं शनिदेव महाराज कलयुग के न्यायाधीश माने जाते हैं। और कुंभ राशि के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम पड़ता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में वो एक नई रोशनी, नई उजाला दिखाते रहते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में, आपके भाग में, आपके किस्मत में जब दुखों का आगमन होता है तो कोसों दूर तक कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती और हमेशा आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम दूसरों के लिए इतना करते हैं, हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, हम दूसरों को इतना मान सम्मान करते हैं, तो हमें मान सम्मान क्यों नहीं मिलता? हमारे दुख दर्द समस्या कोई नहीं क्यों नहीं समझता? आखिर हमारी गलती क्या है? या इस राशि में जन्म लेना ही अभिशाप है, या कुंभ राशि ही अभिशाप है? दोस्तों, जब भी व्यक्ति के जीवन में दुखों का आगमन होता है, व्यक्ति विचलित, परेशान होने लगते हैं, कोई न कोई ऐसे रास्ते ढूंढने लगते हैं जो उन्हें दुख दर्द समस्या से बाहर निकालने में मदद करे, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता। जितना व्यक्ति दुख दर्द समस्या पीड़ा से निकलने के बारे में सोचते हैं, उतने ही दुख दर्द पीड़ा में के दलदल में फंसते हुए चले जाते हैं और व्यक्ति हताश, निराश, परेशान, विचलित होते रहते हैं। लेकिन कहते हैं, दुनिया को हंसाने वाले व्यक्ति के जीवन में जब दुखों का आगमन होता है तो वो व्यक्ति भी सोचते हैं कि कोई हमारा सहारा बने, कोई हमारे जीवन में आए, कोई हमें ऐसी रोशनी दिखाए, कोई हमें मदद करे ताकि हम अपने जीवन में फिर से भी मुस्कुरा सके, फिर से भी हंस सके। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी, कर्म के फलदाता हैं और शनिदेव के प्रिय राशि यानी कुंभ राशि माने जाते हैं। और कुंभ राशि वाले का जो सिंबल होता है वो घड़ा होता है, और घड़ा का काम क्या होता है? बांटना, कभी खुशियों का, कभी धन का, कभी मान सम्मान का, तो कभी पद प्रतिष्ठा का। चाहे आपको मिले या ना मिले, बांटते बांटते जब आपका घड़ा खाली हो जाते हैं तो आपके जीवन में दुखों का आगमन होता है, दुख तकलीफ समस्याओं का आगमन होता है। आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये हमारा घड़ा फिर से कौन भरेगा? जो हम राजा थे, हमें रंग बन गए, हमें फिर से राजा कौन बनाएंगे? लेकिन कहते हैं शनिदेव कर्म के फलदाता हैं और शनिदेव के सपोर्टिंग ग्रह, फाइनेंशियल मंत्री, वित्त मंत्री जो है राहुदेव महाराज है। और सदैव राहुदेव महाराज, शनिदेव महाराज 12 राशि में से किसी भी राशि में विराजमान हो या किसी भी नक्षत्र में विराजमान हो, चाहे वक्री चाल में हो, चाहे मार्गी चाल में हो, चाहे उल्टी चाल में हो, चाहे सीधी चाल में हो, सदैव कुंभ राशि वाले के ऊपर दृष्टि बना करके रखते हैं। क्योंकि कुंभ राशि के जीवन में जितना दुख देते हैं शनिदेव और राहुदेव, उतने ही सुख भी प्रदान करते हैं। क्योंकि कुंभ राशि वाले कितना भी संघर्ष, मेहनत कर ले, मिलता उन्हें उतना ही है जितना उनके हक में होता है। लेकिन दोस्तों, क्या जितना आप धन कमाते हैं, वास्तव में ये धन आपका होता है या किसी और का होता है? क्या ये शरीर आपका है या किसी और का है? दोस्तों, न तो ये जो आप धन कमाते हैं और हमेशा कहते हैं हमारा है, हमारा है, ये आपका नहीं है। जो दुख दर्द आप समझते हैं हमारा है, हमारा, ये दुख दर्द भी आपका नहीं है। और ये जो शरीर आपका है, ये शरीर भी आपका नहीं है। ये सब ईश्वर का बनाया हुआ माया जाल है। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति इसी व्यक्ति माया जाल में फंस करके अपने जीवन व्यतीत कर लेते हैं। कोई दुख दर्द पीड़ा झेल करके अपना समय बिता लेते हैं, तो कोई सुख सुविधाएं पा करके अपना समय बिता लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख दर्द पीड़ा में खुद को तराशते हैं, खुद को निखारते हैं, खुद को परखते हैं, खुद को पहचानते हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ शनिदेव और राहुदेव देते हैं। और यदि आपको लगता है कि हमें क्यों नहीं सुख प्रदान हो रहा है, हमें क्यों नहीं सफलता मिल रही है, हमें क्यों नहीं मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल रहा है, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि जो व्यक्ति दुख दर्द पीड़ा अपमान सहते हैं, उस व्यक्ति से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि बोलने की क्षमता हर एक व्यक्ति के पास होती है, लेकिन सहने की क्षमता उसी व्यक्ति के पास होता है जो ईश्वर के करीब होता है, जो ईश्वर के पास होता है, जो ईश्वर के निकट होते हैं और जो जिनके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है। यदि आपके ऊपर मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा, पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा, यदि आपसे कोई कार्य के बारे में नहीं पूछा जा रहा, यदि आप दुख दर्द पीड़ा के समस्या के दलदल में, तो समझ लीजिए कि ईश्वर के आप निकट है, ईश्वर के आप करीब है और ईश्वर की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। कहते हैं कर्म किसी को नहीं छोड़ता, जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का, कर्म का फल तो भुगतना पड़ता है। ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर निर्भर करता है, अपने कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन सा कर्म करें।
किस तरह का कर्म करें ताकि हम अपने जीवन में सुख सुविधा पा सके, अपने जीवन में कामयाब हो सके। चाहे हर एक व्यक्ति जो भी हो, माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी सर समाज आपको माफ तो कर सकता है, लेकिन आपके कर्म का फल, आपका कर्म आपको कभी नहीं माफ कर सकता। आपका कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो फल अच्छा हो या बुरा।